नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इंग्लिश में देखने चलना है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और सोचो, एसएससी सीजीएल मेंस में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत अलग अलग तरह से आपने हो सकता है पढ़ा हो या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यकीन मानो कि इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुमने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कभी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी किसी भी एग्जाम के लिए, मैं बोल रहा हूं किसी भी एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हो। और यहां पे हम ये भी देखेंगे कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो हर उस चीज को, हर उस एस्पेक्ट को देख के चलेंगे। मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स वगैरह भी लगाई हैं, जिसको आपको देखने को समझ में आएगा कि क्या डायरेक्ट स्पीच होती है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच होती है और किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इन सारी चीजों को। तो आज हम लोग काफी कंसेप्ट्स, इसके सारे कंसेप्ट आज डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करेंगे। और जो इसके कुछ और क्वेश्चंस बचेंगे वो हम लोग सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पेन कॉपी के साथ आप इसको नोट्स भी बना के रखिए अपने पास, क्योंकि ये चीजें आपको जल्दी कहीं अच्छे से देखने को नहीं मिलती हैं और काफी इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्पीच, क्या है डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, यहां पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये सुंदर सी जो महिला है, इस महिला का नाम है गुंजन, और ये जो भद्दा सा लड़का देखने को दिख रहा है, इसका नाम है गोबर। अब गोबर भाई साहब गुंजन से क्या कहते हैं? गोबर भाई साहब गुंजन से कहते हैं कि यू आर माई फ्रेंड। और वो फ्रेंड कौन सा, देखो ना, दिल दे रहे हैं ना, तो ये दिल वाला फ्रेंड, यानी कि यू आर माई फ्रेंड। ये कौन बोलता है? ये गोबर गुंजन से बोलता है। तो गोबर ने गुंजन से जो भी बोला उसको हमने कहां रख दिया? देखो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। एज इट इज जो गोबर ने गुंजन से बोला उसको मैंने कहां रख दिया? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको एक अलग नाम दिया गया है, उसको भी देखेंगे क्या कहते हैं। और ही सेड टू मी, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, इसको भी एक अलग नाम दिया गया है, इसको भी क्या बोलेंगे अभी, इसको भी आगे चल के देखेंगे। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? जब दो लोग आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि गोबर ने गुंजन से क्या बोला, इस बात को डायरेक्टली बोला गया यहां पे। तो गोबर ने गुंजन से क्या कहा? यू आर माई फ्रेंड, यानी तुम मेरी दोस्त हो। ये गोबर ने गुंजन से बोला और उस चीज को देखो डायरेक्टली यहां पे एज इट इज लिखा गया है। तो अगर गुंजन इस बात को सोचे तो वो क्या सोचेगी? गुंजन अब क्या सोच रही? गुंजन कौन? मी, यानी कि मी क्या सोच रही है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? जो बातें उनके सामने हुई, ये गुंजन अब खुद सोच रही है कि उसने मुझसे क्या कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो। जैसे होता है ना कि जब कोई आप किसी को प्रपोज करते हो या आपको कोई प्रपोज करता है तो आप क्या करते हो? रात में आके एकदम तारे अपना एकदम, जब रात हो जाती है तो बहुत सोचने लगते हो उस बारे में कि अरे उसने मुझसे इस तरह से बात की, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे हाय बोला, है ना। तो आप ये सारी चीजें सोचते हो। तो ये सब क्या है? ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन की चीज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब यही गुंजन क्या की, जब गोबर ने इसको प्रपोज कर दिया कि यू आर माई फ्रेंड, ऐसा बोल दिया, तो ये क्या की? ये गई भागते 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 और किसको बोलती है? ये अपनी सहेली मनीषा को बताती है। ये कौन है? ये मनीषा है। अब गुंजन ने मनीषा को क्या कहा? गुंजन ने मनीषा को कहा क्या? जो गोबर ने मनीषा को, जो गोबर ने गुंजन को बोला था। तो देखो, गुंजन सोच भी रही है अब इस बारे में कि गोबर ने इसको क्या बोला था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई फ्रेंड, ये गोबर ने मनीषा को बोला था। लेकिन अब मनीषा गोबर को क्या बताएगी? अब यहां पे गोबर तो नहीं है ना, यहां पे दो लोग हैं, कौन? गुंजन और मनीषा। अब गुंजन मनीषा से बात कर रही है, लेकिन किसके बारे में बात कर रही है? किसी थर्ड पर्सन गोबर के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब कि अब गोबर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इनडायरेक्टली गोबर के बारे में बात की जा रही है। तो गोबर के बारे में क्या बोल रही है गुंजन मनीषा से? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड, उसने मुझसे बोला कि मैं उसकी दोस्त हूं। ये गुंजन ने किसको बोला? मनीषा को बोला। किसके बारे में बोला? गोबर के बारे में। गोबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनडायरेक्टली गोबर के बारे में ये बातें हो रही हैं, इसलिए इस चीज को क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट स्पीच।
तो डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा दो लोगों के बीच में, तो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर कोई दो लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो उसे क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। एक नॉर्मल तरीके से आप इसको समझ सकते हो ऐसे। अब चलिए अगर मैं शुरुआत करूं इस चीज की, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, जरा समझते हैं। तो देखिए, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए पहला वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कौन कह रहा है, कौन किसको कह रहा है, ये हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन क्या कह रहा है, यानी कि क्या बोला उसने, वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। देखो ना, पहले वाले पार्ट में क्या लिखा? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो ये क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कौन किसको कह रहा है वो बताया गया है। और उसके बाद क्या लगा? कॉमा। फिर डबल कोट्स के अंदर, डबल कॉमा के अंदर क्या लिखा गया है? यू आर माई फ्रेंड, यानी ये चीज बोली गई है एज इट इज, तो इसको क्या बोला गया? रिपोर्टेड स्पीच। यू आर माई फ्रेंड। तो दो पार्ट यहां पे होगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच की मैं बात करूं, देखो यहां पे तीन पार्ट में तोड़ा गया। कैसे कैसे? एक तो हो गया हमारा सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही, यानी कि वर्ब से पहले जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और मी क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब के बाद जो लिखा होगा वो एक तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है? इसी को बोलते हैं, ये वर्ब है ना, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, इसलिए बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग स्पीच को तीन पार्ट में डिवाइड किया, सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। कहीं कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जैसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि ही सेड यू आर माई फ्रेंड, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, अभी आगे बताएंगे कैसे होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे देखो हमने दैट लगा दिया और ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, यहां से ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यू चेंज होता है, आर चेंज होगा, माई चेंज होगा। अब ये सब क्या है? तो यहां पे चेंज क्या क्या होते हैं? दो चीजें। एक तो मेरा पर्सन चेंज होगा। कौन कौन पर्सन है? ही क्या है? ये पर्सन है। मी क्या है? पर्सन है। यू क्या है? पर्सन है। माई क्या है? पर्सन है। एक तो मेरा पर्सन चेंज होगा और दूसरा क्या चेंज होगा? मेरा टेंस चेंज होगा। जैसे यहां पे सेट था और यहां पे क्या है? आर है। तो देखो आर को मैंने क्या कर दिया? यहां पे वॉश कर दिया, है ना। तो क्या क्या चेंज होगा? एक तो पहला मेरा पर्सन चेंज होगा और दूसरा मेरा टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये भी समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं पर्सन की। पर्सन कैसे चेंज होता है? तो देखो पहले पर्सन समझ लो क्या है। तीन तरह के पर्सन होते हैं। एक तो होता है आई या वी यानी फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है यू यानी कि सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है ही शी इट दे यानी कि थर्ड पर्सन। भाई अगर मान लो मैं किसी फायदे की बात करूं, कोई फायदा होने वाला, तो सबसे पहले फायदा कौन लेगा? मैं लेना चाहूंगा, यानी मैं क्या हो गया? मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। उसके बाद अगर फायदा बचा, कुछ और बचा, तो मैं किसको दिलाऊंगा? तुमको दिलाऊंगा, यानी यू क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। अब अगर कुछ और बचता है तो मैं किसको दिलाऊंगा? फिर किसी और को, यानी थर्ड पर्सन, यानी उसको, ही सी इट को। तो फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, उसके बाद थर्ड क्या हो गया? वह। बात समझ में आ रही है? तो जो फर्स्ट पर्सन है यानी मैं या आई या वी, ये एस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभी इसको ध्यान रखो, एसओ एन सन, एस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एस यानी क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो भी होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन एन यानी कि नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी ही सी लिखा हुआ है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इस बात को बहुत कायदे से समझिए। तो आइए जरा मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू की जगह पे टोल्ड लग गया, मी आ गया। उसके बाद कॉमा, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने दैट लगा दिए। अब यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है। देखो यहाँ पे यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है ना। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो और देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है मी, तो अब मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन यू तो भाई सब्जेक्टिव पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है तो मी तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्ट ऐसे मी नहीं दे सकते यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे। तो मी का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग यहां पे रख देंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है, उसको यहां पे रख देंगे। अभी आपको मैं तीनों केस बताता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और पजेसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी मैं आपको भी डिस्कस करूंगा। तो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से केस चेंज होते हैं। अब जैसे देखिए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन। और ये क्या है? मी के अकॉर्डिंग क्या आ गया? यहाँ पे आई आ गया। ये देखिए माई क्या है? माई है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है? ही, हिज, आई, ये सब अभी समझते हैं आगे चल के।
तो आप इतना अच्छे से समझ लो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि SON ध्यान रखो, सन, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पर्सन को चेंज करोगे। बात समझ में आई? पर्सन किसके चेंज होंगे? ये पर्सन हमारे रिपोर्टेड स्पीच के यानी कि सेकंड वाले पार्ट के चेंज होंगे। ये देखो, यू आर माई फ्रेंड, इसके मैंने रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज किया है, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है? सन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? अब देखो ये क्या होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये है आपका तीसरा वाला पार्ट, पजेसिव ऑब्जेक्टिव, और ये है पजेसिव प्रोनाउन। ये चार केस होते हैं यहां पे, जरा समझो। आई क्या है? सब्जेक्टिव। मैं क्या है? मैं सब्जेक्ट। जैसे आई गो देयर, तो आई क्या है? सब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है? मी होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जरा इस बात को भी समझ लो। जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बतलाता है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। दिस इज माई पेन, तो नाउन के पहले जो भी लगा होगा उसे क्या बोल देंगे हम? उसे एडजेक्टिव बोल देंगे, जो नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो पेन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या लगा? माई। दिस इज माई पेन, माई लगाया ना, माई, तो माई क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दिस पेन इज माइन, तो भी इसका मतलब यही है कि यह पेन मेरी है। लेकिन अब वहां पे माइन क्या हो गया? माइन मेरा हो गया प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे अगर मी है तो मी किस में आ जाएगा? हिम पे आ जाएगा। अगर ही लगा होगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। बात क्लियर हो रही है? ऐसे मैं आपको बताऊं तो आई और वी क्या है? ये मेरे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स हैं। यू क्या है? मेरा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। और ही, सी, इट, ये क्या है? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। अब यू के केस में देखो, यू का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो यू ही रहता है। पजेसिव एडजेक्टिव योर और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। तो एक बात ध्यान रखो, प्रोनाउन अगर पजेसिव है तो उसमें लास्ट में एस लगा होगा। दिस पेन इज माइन, ये हो सकता है। या मैं बोल सकता हूं दिस पेन इज आर्स, ये हमारी पेन है ना, ऐसे बोल सकते हैं। दीज मैंगोज आर आर्स, ये हमारे आम हैं। या दीज आर मैंगोज, ये हमारे आम हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। या दीज मैंगोज आर आर्स। मैं बोलता हूं कि दिस पेन इज हर्स, या उसकी पेन है। या दिस इज हर पेन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सारे आपके पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन होंगे। एक बार इस लिस्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखो। बात समझ में आई? अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला? यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। लेकिन मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। देखो मी यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस दिख रहा है आपको ये। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो यू लिखा था ना, यू तो सब्जेक्टिव पार्ट था। तो मी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है? आई। अब देखो यहां पे मी की जगह, यू की जगह पे मैंने क्या रख दिया? आई रख दिया, है ना। अब देखो यहां पे क्या था? आर। आर को मैंने पास्ट में चेंज कर दिया, वॉज। अभी देखेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। पहले पर्सन समझ लेते हैं। माई, माई क्या था मेरा? यहां पे जो देखो जरा, माई मेरा ये लिखा हुआ है, यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव है। बात समझ आई? तो पजेसिव एडजेक्टिव है तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देखो क्या लिखा था यहां पे, माई फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही का, ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिज। तो मैंने यहां पे माई की जगह पे क्या रख दिया? हिज रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हमारे पर्सन चेंज होते हैं। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि ये दूसरा वाला पार्ट जो कोटेशन में होता है, इसमें कहां कहां पे पर्सन्स हैं। और पर्सन फर्स्ट होगा तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड होगा तो सेकंड यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन होगा ही, सी, इट, दे, तो ये चेंज नहीं होगा। ऐसा ध्यान रखो, पर्सन इस हिसाब से चेंज होते हैं। अब चलिए मैं टेंस की बात करता हूं। तो एक बात जरा देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले वाला पार्ट जो कॉमा के पहले होता है, अगर वो प्रेजेंट में है या फिर वो फ्यूचर में है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ देखिए, माय मदर सेज टू मी। अब बताओ सेज का मतलब क्या? प्रेजेंट में है ना। यू आर अ गुड बॉय।
तो ये अगर प्रेजेंट में है तो यहां पे मैं आर को चेंज नहीं करूंगा, आर को भी प्रेजेंट ही रहने दूंगा। कैसे? माय मदर, अब सेज टू की जगह पे क्या जाएगा? टेल्स मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो, यानी मी के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है? आई, तो वो लगा दिया। आई के बाद प्रेजेंट में है तो आर की जगह पे आर नहीं लगेगा, एम लग जाएगा, आई एम अ गुड बॉय। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या क्या कैसे कैसे चेंज करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देंगे? दैट। से ही रहेगा, सेज ही रहेगा, लेकिन अगर से टू है तो वो हो जाएगा टेल, और अगर सेज टू है तो हो जाएगा टेल्स। बात समझ में आई? लेकिन अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे सेड, तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू है तो वो हो जाएगा टोल्ड। अब समझ में आया क्यों हम लोग टोल्ड कर रहे थे? तो यहां पे देखो मिस्टर एक्स सेड टू हर, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया? टोल्ड में। अरे बात समझ में आ रही है? फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं? दैट। माई क्या है? माई मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मिस्टर एक्स, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंग यहां पे क्या रहेगा? हिज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मिस्टर एक्स कोई थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का यानी कि ही सी इट का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? हिज होता है। तो हिज फ्रेंड्स, अब देखो क्रिएट्स था यहां पे, लेकिन यहां पे क्या है? ये पास्ट है, तो पास्ट है तो ये भी किसमें चेंज होगा? पास्ट में। तो क्रिएट्स की जगह पे क्या आ गया? क्रिएटेड गुड थिंग्स। तो मिस्टर एक्स सेड टू हर माई फ्रेंड क्रिएट्स गुड थिंग्स, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? मिस्टर एक्स टोल्ड हर दैट हिज फ्रेंड क्रिएटेड गुड थिंग्स। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या क्या चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिट हो, कोई आदत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी कि कभी बदलने वाली चीजें, फैक्ट हो, प्रोवर्ब्स हो, तो ये सारी चीजों में कभी कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। हैबिट का मतलब है जैसे मान लो मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं, ये क्या? ये एक हैबिट है। यूनिवर्सल ट्रुथ, सूरज पूरब में उगता है, तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर ऐसी चीजें अगर लिखी गई हो तो इसमें कभी भी चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में? जैसे देखो एग्जांपल में क्या लिखा है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब बताओ, द टीचर सेड टू की जगह पे क्या देगा? टोल्ड द स्टूडेंट्स। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे देगा दैट। अब देखो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ये एक फैक्ट है ना, तो अगर ये फैक्ट है तो इसमें कभी कोई चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। इस मैं बोलूं 2+2 ये क्या? ये फैक्ट है, तो फैक्ट में चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी इन सारी चीजों में चेंज नहीं करते हैं। क्या नहीं चेंज करते? टेंस चेंज नहीं करते। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, एज इट इज मैंने उठा के रख दिया, यहां पे कोई टेंस चेंज नहीं किया। लेकिन पर्सन चेंज करेंगे। देखो मैंने लिखा है नो चेंज इन टेंस, ऐसा ना हो कि आप टेंस चेंज ना करो लेकिन पर्सन भी चेंज ना करो। पर्सन को चेंज करेंगे अगर पर्सन ऐसा कुछ हो गया तो, लेकिन अगर कोई फैक्ट है तो उसमें पर्सन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्सन ज्यादातर होता नहीं है। लेकिन हैबिट में पर्सन हो सकता है। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं तो मैं क्या हो गया? मैं पर्सन हो गया, तो मैं चेंज होऊंगा। टेंस को चेंज नहीं करेंगे अगर ये चारों में से कोई भी चीज हुई तो। चलिए आगे। अब टेंस कैसे चेंज होते हैं? तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिसको कभी कभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, वो पास्ट प्रोग्रेसिव में या पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। यानी प्रेजेंट की सारी चीजें किसमें कन्वर्ट हो गई? एज इट इज उसी पास्ट में। बात समझ में आ रही है? अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं कि पास्ट की चीजें कैसे होंगी, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में हो जाएगा कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि वो एज इट इज अपने टेंस को बरकरार रखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में उड लग जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में उड बी लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में उड हैव लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उड हैव बीन लग जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के साथ इसको जरा समझते हैं कैसे कैसे चेंज होगा। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज कर लेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी सेड, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले वाले एग्जांपल को देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो सी सेड दैट, सेड ही रहेगा दैट। अब सेड था तो ये हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को। सेड पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी किसमें कन्वर्ट करेंगे? सिंपल पास्ट में। सी सेड दैट, अब देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? सी, तो सी आ गया दैट सी। वर्क का क्या हो जाएगा? वर्कड हो जाएगा इन अ हॉस्पिटल।
वर्ब क्या है? सिंपल प्रेजेंट है ना, और वर्ब क्या है? सिंपल पास्ट है। बात समझ में आ रही है? अब देखो दे सेड वी प्ले फुटबॉल, तो दे सेड दैट, अब वी क्या हो जाएगा? वी सब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा किसका? इसका, दे का, तो दे एज इट इज आ गया। दे सेड दैट दे, अब प्ले क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा फुटबॉल। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में लिखा है, तो पास्ट में लिखा है तो हम आगे चेंज करेंगे, और प्ले हमारा सिंपल प्रेजेंट था तो हम इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, ही सेड दैट, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी कि ही में, और लब क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा, और माई की जगह पे क्या जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ही आ जाएगा। क्यों? किसका? सब्जेक्ट का। तो ही लव्ड हिज पेरेंट्स। शी सेड कॉमा आई डोंट वेस्ट टाइम, शी सेड दैट, आई किस में कन्वर्ट हो गया? सब्जेक्ट यानी शी में, और डोंट किस में रहेगा? डिडेंट में, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट टाइम। बात समझ नहीं? अच्छा देखो, अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, आई कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट यानी ही में, एम कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, क्योंकि पास्ट है भाई। सेड क्या है? पास्ट है ना, तो आगे का चीज कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होगा कब? कन्वर्ट नहीं होता जब ही सेड की जगह पे ही सेज लिखा होता, तो आगे की चीज में हम कन्वर्जन नहीं करते। लेकिन अब ये तो पास्ट है ना, पास्ट है तो आगे की चीज चेंज होगी। दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। बात समझ में आ गई? अब देखो आई सेड सी इज ड्राइविंग अ कार, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? आई सेड दैट, सी किस में कन्वर्ट होगा? किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि सी क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? वॉज। क्यों? क्योंकि यहां पे सेड लिखा हुआ है, आई सेड, तो इसलिए ही क्या हो जाएगा? इज क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ही चेंज हो रहा है। आई सेड दैट सी वॉज ड्राइविंग अ कार। आगे देखिए, सी सेड कॉमेंट को दे आर एंजॉइंग द म्यूजिक, तो सी सेड दैट दे वर एंजॉइंग द म्यूजिक। आप अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं इसी तरह से। चलिए अगर आगे बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। पहला एग्जांपल देखिए, सी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? सी सेड दैट, आई कन्वर्ट हो गया सब्जेक्टिव यानी कि दैट में, दैट सी हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड में, हैड कंप्लीटेड द वर्क। यानी प्रेजेंट की सारी चीजें एज इट इज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? पास्ट में। अगला देखो, जॉन सेड आई हैव वन अ प्राइज, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा? जॉन सेड दैट, आई कन्वर्ट हो गया किसमें? जॉन यानी कि ही में, ही हैड वन अ प्राइज। बात समझ में आई? हैव वन, हैड वन में कन्वर्ट हो गया। ही सेड शी वॉज वॉश द शर्ट्स, तो सी ही सेड दैट शी हैड वॉश द शर्ट्स। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, हैव बीन क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, तो यहां पे क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। बात समझ में आ रही है? आगे के एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, स्टार्टेड क्या है? यहां पे पास्ट चीज है, तो ही सेड है तो इसका मतलब आगे की चीज चेंज होगी। तो ही सेड दैट, आई कन्वर्ट हो गया सब्जेक्ट यानी कि ही में, और स्टार्टेड सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट था तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो स्टार्टेड की जगह पे क्या देगा? हैड स्टार्टेड अ जॉब। अगला एग्जांपल देखो, सी शेड आई बॉट अ न्यू कार, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सी शेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार। बॉट क्या है? सिंपल पास्ट है, कन्वर्ट किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। अगला एग्जांपल देखो, दे सेड वी वेंट टू अ मार्केट, तो दे यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, दे सेड दैट हो है ना। दे सेड दैट दे हैड गॉन टू अ मार्केट, वेंट सिंपल पास्ट है, किसमें कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड गॉन में। ही सेड टू मी यू डिडंट हेल्प मी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ही सेड टू मी, एक मिनट, यहां पे सेड टू की जगह पे टोल्ड आना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ही सेड टू की जगह पे क्या जाएगा? ही टोल्ड मी, आप इसको सही कर लीजिए। ही टोल्ड मी दैट, यू किसमें चेंज होगा? सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्टिव पार्ट आएगा यानी कि आई। और डिडंट सिंपल पास्ट है तो कन्वर्ट किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होगा, यानी कि पहला एग्जांपल देखो, ही सेड आई वाज राइटिंग अ पोएम, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। बात समझ में आई? वाज किसमें कन्वर्ट हो गया? हैड बीन में। द किड्स सेड
वी वर प्लेइंग अ गेम, द किड्स सेड, सेड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, सेड दैट, यहाँ पे दैट आएगा, दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। बात समझ में आई? दे सेड वी वर वॉचिंग अ मूवी, दे सेड, यहाँ पे फिर से दैट आएगा, दे सेड दैट दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। तो कंटिन्यूअस किस में चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन का प्रयोग यहां पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, दे सेड वी हैड वॉन द गेम, तो यहां पे क्या जाएगा? दे सेड, यहां पे दैट आएगा, दैट लिखा तो है, दे सेड दैट दे हैड वॉन द गेम, इसमें कोई चेंज नहीं आया, केवल पर्सन चेंज हो गया। वी की जगह पे क्या आ गया? वी फर्स्ट पर्सन है तो दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और दे वहां पे आ गया है। अगला देखिए, ही सेड आई हैड गॉन टू होम, तो यहां पे आ जाएगा ही सेड दैट, अब आई किस में चेंज होगा? सब्जेक्टिव, यानी कि ही में, तो ही हैड गॉन टू होम, एज इट इज हैड में ही कन्वर्ट हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अब फ्यूचर की बात करें तो देखिए, फ्यूचर में मैं आपको बता चुका हूं कि विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होगा, विल बी वुड बी में। तो जैसे अगर पहला एग्जांपल देखें तो शी सेड आई विल गो टू लंदन, अब सेड है तो चेंज होगा आगे, शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन। अगला देखिए, ही सेड आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब, तो ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। इस तरह से करके आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस में वुड बी लग जाएगा केवल, तो he said to me I will be waiting for you, तो he said to me that he would be waiting for me। बस will की जगह पे would आ गया, will be की जगह पे would भी आ गया। David said I will be making tea, David said that he would be making tea। बस खत्म बात। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो will have में, या will have जो है वो would have में चेंज हो जाएगा। जैसे she said I will have cooked the food, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा she said that she would have कुक्ड द फूड, विल वुड में कन्वर्ट हो गया, खत्म बात। आप केवल इतना ध्यान रखो, फ्यूचर में विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, बात ही खत्म है। अब अगर मैं बात करूं कुछ और पार्ट की, तो कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, विल वुड में हो जाता है, शैल शुड में हो जाता है, हैव टू या हैज हैव टू हैड टू में हो जाएगा। हैड टू किस में कन्वर्ट होगा? हैड टू हैड टू में कन्वर्ट होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हैड टू किस में कन्वर्ट होगा? हैड टू में। कुड वुड शुड मस्ट नीड टू डेयर टू और टू जनरली इन सब में चेंज नहीं होता है। दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा। अब कब होगा? जब ये एडजेक्टिव केस में होगा। कैसे? जैसे मैं बोलूं दिस इज माई डॉल, तो यहां पे दिस एडजेक्टिव केस नहीं है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर मैं बोलूं दिस आई गॉट दिस डॉल, तो यहां पे डॉल की विशेषता कौन बता रहा है? दिस, यानी कि दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जो भी डॉल यानी नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो सेकंड वाले में दिस क्या हो जाएगा? दैट कन्वर्ट होके हो जाएगा। तो आई गॉट दैट डॉल ऐसे करके कन्वर्ट होगा। हियर देयर में, नाउ देन में, दस सो में, हेंस देंस में, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, और दिस नाइट मतलब दैट नाइट। टुमारो किसमें किसमें कन्वर्ट हो सकता है? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऑन द टुमारो, ये भी होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। द नेक्स्ट डे किसमें कन्वर्ट होगा? द फॉलोइंग डे में या ऑन द मोरो में। द फॉलोइंग डे अगर लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑन द मोरो लिखा है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टुमारो या नेक्स्ट डे लिखा हुआ है तो ये चेंज होगा। यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, ऐसे ही द प्रीवियस डे अगर लिखा है तो उसमें रहेगा द डे बिफोर। द डे बिफोर लिखा हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, ऐसे करके कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए अपने पास। लास्ट वीक, फिर वही चीज है, वीक है चाहे डे हो तो वीक की जगह पे वीक आ जाएगा। द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर ऐसे करके चेंज होगा। ऐसे मंथ भी चेंज होगा, ईयर भी चेंज होगा, नाइट भी चेंज होगी और डे भी चेंज होगा। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, इस तरह से चेंज होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, जरा थोड़ा सा आप फोकस करिए। इंस्ट्रक्शंस आपको इस तरह से दिखी हुई मिलेंगी। ये in each of the following questions a sentence has been given in direct indirect speech. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect या direct speech. पहला सेंटेंस देखिए, कपिल सेज। तो पहली बात यह कि ये प्रेजेंट में है, कपिल सेज प्रेजेंट में है तो आगे का सेंटेंस चेंज नहीं होगा। तो सेज किस में रहेगा? सेज में ही रहेगा, यानी कि पहला पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट मेरा रॉन्ग हो गया, कपिल सेड लिखा हुआ है यहाँ पे।
बात समझ में आई? अब देखिए कपिल सेज, कपिल सेज, कपिल सेज, अब दैट, अब देखो यहाँ पे सेज के बाद टू लगा दिया, सेज टू मी अपने आप लगा दिया, इसका मतलब ये गलत है। अब देखो दो पार्ट तो मैंने यही रॉन्ग कर दिया, केवल पहला सेंटेंस, पहला ये रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ के। अब आगे देखो कॉमन इनवर्ट की जगह पे दैट लगेगा, तो दैट यहाँ पे दूसरे वाले में लगा है, यहाँ भी दैट लगा है। देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, और यहाँ पे लिखा है देयर वॉज नो इंक इन द इंक पॉट। अब बताओ अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आगे चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, तो टेंस चेंज नहीं होगा ना, तो इज ही रहेगा। तो इसका मतलब डी वाला पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसका मतलब सही क्या हुआ? कपिल सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था तो आगे चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी पार्ट। आगे देखो दूसरा क्या लिखा? मनीषा सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? मनीषा टोल्ड मी। तो देखो चारों पार्ट में स्टार्टिंग में क्या लिखा? मनीषा टोल्ड मी, मनीषा टोल्ड मी, मनीषा टोल्ड मी। दैट कॉमन की जगह पे क्या गया? दैट। अब देखो यहां से आई है तो चेंज होगा, इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मनीषा के अकॉर्डिंग। मनीषा क्या है? एक फीमेल है, फीमेल का मतलब शी आएगा उसकी जगह पे, तो पहला गलत, तो बाकी शी। उसके बाद देखो विल है, तो यहाँ पे देखो क्या है? सेड है, पास्ट है, तो आगे विल किस में कन्वर्ट होगा? उड में, उड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये चौथा पार्ट देखो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल ही लिखा हुआ है ना। अब बचे कौन से? दो पार्ट, विल, उड। आई की जगह पे क्या आ गया? शी। आई उड डू इट। अब नाउ किसमें चेंज हो जाएगा? देन में, है ना। तो नाउ यहाँ पे जो लिखा है ये गलत है, तो इसका मतलब कि बी वाला पार्ट भी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो बचा कौन सा? सी पार्ट बचा, तो सी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? मनीषा सेड टू मी दैट, मनीषा टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। नेवर ही रहता है। अगले देखो द प्रीस्ट सेड गॉड हेल्प दोज, गॉड हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स होगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। द प्रीस्ट सेड, तो द प्रीस्ट सेड ये तो रहेगा, चारों पार्ट में देखो है दैट रहेगा। अब देखो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये तो एक फैक्चुअल चीज है ना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, ये प्रोवर्ब टाइप की चीज है। तो जब ये प्रोवर्ब है तो ये क्या कभी बदलेगा? नहीं, टेंस चेंज नहीं होगा। गॉड हेल्प्स दोज वही रहेगा एज इट इज। तो आप बताओ गॉड हेल्प्ड यहां पे आ गया, दूसरा गलत हो गया, यहां भी हेल्प्ड है, दूसरा गलत हो गया, तीसरा देखो, तीसरा में भी हेल्प आ गया, ये भी गलत है, यानी तीनों गलत हैं। तीनों गलत तो पहला वाला सही। अरे बात समझ में आ रही है? अगले देखो ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, अब बताओ ये क्या? ये हैबिट है ना, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये क्या है? ये हैबिट है, केवल पर्सन चेंज होगा, क्लीन ही रहेगा। क्लीन अगर क्लीन रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि पहला वाला क्लीन लिखा है ये गलत है। अब देखो ही सेड सब में आ गया, लेकिन तीसरे वाले में देखो ही सेड टू लिखा हुआ है, ये गलत है। अब बचे कौन से मेरे पास? या तो दूसरा बचा है या मेरे पास ये चौथा बचा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ही सेड दैट ही क्लीन्स। अब यहां पे देखो हिज और माई में, आप बताओ माई है तो माई तो एज नहीं आएगा ना, यानी कि ये गलत हो गया। माई कन्वर्ट होगा किसमें? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही की जगह पे क्या जाएगा? हिज, यानी कि पार्ट कौन सा? बी पार्ट। ही ऑप्शन बचा है। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से कितनी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है सारा। अगला देखो सी सेड आई सॉ दिस बुक लास्ट नाइट इन माई रूम। अब देखो सी सेड, तो सी सेड देखो चारों ऑप्शन में है, दैट चारों ऑप्शन में है। अब देखो सी चारों ऑप्शन में है, लेकिन अब देखो सेड था और वहां पे देखो शॉ लिखा है, तो शॉ का मतलब क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट उसमें है ना, इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड सीन आएगा, इसका मतलब तीसरा वाला गलत है। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे क्या लिखा? शी शॉ। अब सी हैड सीन तीनों ऑप्शन में है। दिस की जगह पे क्या देगा? दैट, और दैट सब जगह पे है। बुक हर जगह पे है। अब देखो लास्ट नाइट, लास्ट किस में कन्वर्ट होता है? प्रीवियस में, यानी कि प्रीवियस में कन्वर्ट होगा तो पहला वाला गलत, क्योंकि यहां पे लास्ट ही लिखा है, पहला गलत, और यहां पे प्रीवियस लिखा हुआ है। अब दो ऑप्शन मेरे गलत हैं, बुक प्रीवियस नाइट, इन हर रूम और इन हर रूम। She said that she had seen that book previous night in her room. अच्छा ये दूसरा और चौथा तो मेरे ख्याल से एक ही लिखा हुआ है ना। She said that she had seen that book previous night
इन हर रूम। ये दोनों बाय मिस्टेक गलती से एक ही लिख दिया है, दोनों ऑप्शन एक हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे चलूं तो आज के लिए इतने रखते हैं भाई, है ना। क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी आप देख लोगे। तो अगर चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक ठोक देना। बाकी मिलते हैं आपसे 1-2 दिन बाद, क्योंकि पेन टैबलेट थोड़ा सा खराब हो गया है, तो मैंने नया ऑर्डर किया है। अब हो सकता है कि ये 15-16 तक आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार।